एक बार इनके स्वागत के लिए आप तालियां जरूर दें। ओके, अच्छे पद पर हैं, शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, भक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो आजकल आपको शुद्धता बहुत मिलेगी, परंतु पवित्रता नहीं मिलेगी। भगवान को भोग लगाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। सौगी रख लो, भगवान के बादाम रख लो, हाथ मुंह धोकर। आपके धर्म से जहां से पता चल रहा है आपके ठाकुर देखकर, आप अपने लिए ताली बजाओ रहे हैं। आपके ठाकुर देखकर पता चल रहा है आप धर्म लगने में रहते हैं। ठाकुर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। अरे आप इतने धार्मिक हो, धर्म को मानने वाले हो, तो आज से आप संकल्प करके जाएं। मेरी इतनी सी बात मान लो, घर में चप्पल बाहर होनी चाहिए। एक दूसरी बात, आजकल आप भगवान को कार में लेकर घूमते हो, जहां पर लाना कोई दोष नहीं, परंतु यात्रा पर लेकर जाना बहुत बड़ा अपराध है। कारण जब हम कार में बैठे होते हैं तो चाय पीने हैं, कुछ खा रहे हैं, तो हमारे हाथ मुट्ठी हो जाती है, नहीं भगवान को लगाएंगे, उससे ये भगवान अपवित्र हो जाएंगे। सुंदर रखो और पवित्रता भी जरूर रखो। आपकी भगवान सुनेंगे कि मैं व्यास गद्दी पर बैठकर कहता हूं, 100% गारंटी भी, वारंटी भी, अगर आप घर में पवित्रता रखोगे, जीवन में कभी भी वास्तु दोष नहीं होगा। वास्तु दोष आ ही नहीं सकता, परंतु शर्त यही है। और पवित्रता कहां से प्रारंभ होती है? माताओं। 4 दिन आप रसोई में मत करो, 7 दिन भगवान का भजन मत करो। गजेंद्र को अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई नहीं, घर आए ना पकड़ लिया, अपने परिवार को पुकारने लगा। 2-3 महीने हो गए, सब छोड़कर चले गए। अब किसको पुकारता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भगवान को पुकारता है। ये भगवान मैं अकेला रहूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब प्रश्न ये होता है, भगवान ने गज का उद्धार किया है या गराया का उद्धार किया है? क्योंकि जैसे बिजली का करंट साथ में लगने से दूसरा भी साथ लग जाए तो करंट लग जाता है, वैसे ही दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं गराया का पहले उद्धार हुआ है, गज का बाद में हुआ है। भगवान जब राक्षस का भी उद्धार कर सकते तो हम तो कथा सुन रहे हैं, हमारा तो अवश्य उद्धार होगा ही होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये परीक्षित, जो भाव से भाव उभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम जो भाव से उभाव से लेता है, उसको मंगल ही मंगल की प्राप्ति होती है। ऐसे उद्धार हुआ। आप जितने भी भगवान राम की कथा भी श्रीमद् भागवत में एक परीक्षित में तुम्हें सुनाता हूं संक्षेप से, क्योंकि राम कथा अगर मैं प्रारंभ कर दी तो कई वर्षों बीत जाएंगे। दशरथ नंदन राम, लक्ष्मण शत्रुघ्न, और भरत। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर रोज रामायण। सदा सद्भाव चलना सिखाती रोज रामायण।
वंश का वर्णन सुखदेव जी को बड़े भाव से सुनाया। बंदर बनेगा बड़ा प्यारा, सिया राम का अवध में जो बन गया। जोगी भी आए जहां भोगी भी आए, जोगी भी आए जहां भोगी भी आए, सबको मिलेगा सहारा, सिया राम का अवध में। हृदय कितना प्रसन्न होता है। आज हमारी सनातन पद्धति, सनातन धर्म अगर बचा हुआ है तो किसके कारण? अपने हृदय से तोड़ कर देखो ना, अपने हृदय से बोलना, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये व्यास मंत्र की मर्यादा है। आप अपने हृदय से सोचकर देखना। कई वर्षों से, कई सालों से, हजारों वर्ष लगे हमारा मंदिर बनाने के लिए, परंतु ये भगवान की इच्छा थी। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को, देखो ऋषि मुनियों को भी भगवान ने अनर्गल अगर क्रोध किया है तो भगवान ने छोड़ा नहीं है। सबके लिए भगवान का एक जैसा न्याय है। अम्बरीश ऋषि के पास जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने एकादशी का पारण नहीं किया था, द्वादशी को होता है। जैसे ही दुर्वासा जी आए तो देरी हो गई, अम्बरीश का पारण जा रहा था, द्वादशी को थोड़े से चावल खाए जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के कारण जैसे ही श्राप देने लगे, भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा एक भक्त को बचाने के लिए। अम्बरीश ऋषि, अम्बरीश राजा इतना बड़ा तपस्वी था, स्वयं अपने राजमहल की सेवा करता था। आज मंत्री को बोल कर देखो अपने राजमहल की सेवा करने के लिए। भगवान ने भक्त की रक्षा की है। आप चंद्रवंश की ओर बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब चंद्रवंश का निरूपण मैं तुम्हें सुनाता हूं। मेरे गोविंद का, मेरे प्रभु का प्रकाट्य कैसे हुआ था। कथा को मैंने सारांश रूप से आपको सुनाया, बड़े भाव से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारायण जी के हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु आदि। इस वंश में गाधी हुई। गाधी की केवल एक पुत्री थी, सत्यावती। सत्यावती का विवाह ना चाहते हुए भी ऋचिक जी के साथ हुआ। और अमन जी जहां बैठे, पुत्र प्राप्ति के लिए औषधि बनाई। अपनी पत्नी सत्यावती अदलावती में वो औषधि किसने ली? जो साधु के पुत्र हुआ, वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हुआ, जिसका नाम विश्वामित्र हुआ। ऋचि के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र परशुराम, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा, जो आप रामायण में भी सुनते हैं। जमदग्नि के पास कामधेनु भाई था। कामधेनु भाई का अर्थ है, ये भी कामधेनु गाय घूम रही हैं। आप जो जिस गाय को चोट लगी हो, दूध देने वाली गाय को हर कोई घास खिला रहा है, परंतु जिसको चोट लग जाए, एक वॉइस टेस्ट संस्था बनी हुई है, जहां पर वो आए नहीं आज, जहां पर वैष्णो देवी मंदिर के आगे वो बना रहे हैं, वॉइस टेस्ट संस्था है। अगर गौ को लग जाती है, किसी और जानवर
हमारे से जितना हो सकता उतना करें। आप पर कोई बातें नहीं है, दवाई दे जो बची दे, परंतु करें जो। चंद्रवंश के एक विचित्र राजा है रंतीदेव, यशस्वी राजा, और दूसरा कोई नहीं हुआ। रंतीदेव के राज्य में सूखा पड़ गया, प्रजा में हाहाकार मच गया। रंतीदेव ने सारा खजाना लुटा दिया। भगवान ने परीक्षा ली, जैसे ही केवल अपने लिए बचा खाने के लिए बैठा, उसी समय एक श्वान आ गया, कुत्ता। उसने भोजन भी उसने आगे रखा। भगवान ने दर्शन दिए और रंतीदेव को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। रंतीदेव के वंश में कुरुवंश हुए, ये कौरव और पांडवों का वंश है। इसी में एक शाखा हुई पंचाल वंश और मगध वंश। इसका अगर मैं वर्णन करना चाहूं भी थोड़ा सा भी, तब 9 बज जाएंगे और आप अपनी घड़ी देखनी शुरू हो जाओगे। आपने भी घर का कार्य करना होता है। सूक्ष्म रूप से मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की मैं कथा सुन रहा था। उन्होंने यही कहा है कथा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। इसका किसको भाग लगता है, किसको पाप चढ़ता है, वक्त तक। सूक्ष्म रूप से चाहे थोड़ी थोड़ी आपके समक्ष हो, कथा अवश्य होनी चाहिए। 7:30 बजे आप चले जाओगे, आज केवल आधा घंटा आप उठना मत, कोई बात नहीं, आज आधा घंटा कोई बात नहीं। प्रसाद लेकर जाना, सत्यनारायण की कथा में आपने पढ़ा है। मैं आपको डरा भी रहा हूँ, भयनाशी। प्रसाद छोड़कर जाने से क्या होता है, आप जाना मत। आज मैं आग्रह कर रहा हूँ, भगवान का जन्म है, जब आपके बच्चे का जन्मदिन हो, केक चाहे 2 घंटे लेट हो जाए, बोलो आप बैठे रहते हो ना। 7:20 7:25 जयाति के बड़े पुत्र जदू के कई पीढ़ियों में देवमीठ की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र, अजन्य और पर्जन्य। इनके पुत्र 9 पुत्र नववंद। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, दूसरी के हैं शूरसेन। शूरसेन के पुत्र हैं वासुदेव, जिसको हम कहते हैं। वासुदेव की 7 पत्नियां थी, जिनमें पूर्ति मां देवकी। रोहिणी के 13 से संतान, उनके 6 पुत्र हैं, बलराम आदि। बलराम के भाई बल, गज, सारण आदि। देवकी के 8 पुत्र हुए, जो कंस ने मार दिए। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वें को बलराम, 8वें में भगवान प्राप्त हुआ और गोकुल में लीलाएं की। ऐसा कहकर सुखदेव जी चुप हो। परीक्षित जी हैरान रह गए और रुदन करना शुरू कर दिया। मैं जिसके लिए बैठा हूँ, आप भी जिसके लिए बैठे हो, हम भी परीक्षित ही हैं ना। बस भगवान, मैं इस जन्म के लिए तुम्हें बैठा हूं। सुखदेव जी गदगद हो गए। देखो, प्रश्न करने वाला चाहवान हो, उसमें जिज्ञासा हो तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी की तरफ देख रहे हैं। अरे भगवान, कृष्ण कथा में इतनी कंजूसी क्यों? आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। बोलो सुखदेव जी महाराज। मैं जयकारा बार बार तो लगाता हूं, कहीं आपको नींद ना आ जाए। देखो, 3 प्रकार के प्राणी आते हैं कथा में, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। श्रोता, श्रोता और श्रोता।
जो श्रोता होगा वो सुनने के लिए आएगा, ग्रहण करने के लिए आएगा, उन बातों को जेब में डालेगा और जाएगा, ग्रहण करके झोली में देगा और चला जाएगा। श्रोता एक होगा श्रोता, दूसरा श्रोता। श्रोता श्रोता क्या करेगा? मंदिर में आते देखेगा रंग हुआ कि नहीं हुआ है, मंच कैसा बना है, आज गुब्बारे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, पूजा कैसी हुई है, व्यास जी कैसे हैं, माला पहनी है कि नहीं पहनी है, उनको तर्क वितर्क से समय नहीं मिलेगा। और श्रोता तीसरा आदमी सोने के लिए आता है, जिसको नींद ना आती है। कथा में ये 100% पक्की बात है, भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए नींद लाएंगे ही लाएंगे, वो सोने के लिए आएगा। तो हमने सबसे पहले घर से संकल्प करके चलना है कि आज श्रोता बन के ही रहेंगे। गुरुवार के बिहारी कथा में कोई ना कोई बात अवश्य श्रवण हो जाती, याद आ जाती है। सुखदेव जी क्या कहते हैं, परीक्षित मैंने बहुत श्रोता देखे परंतु तेरे जैसा प्रतिहा नहीं मैंने देखा। अरे परीक्षित कुछ जलपान कर लो, अरे इससे बड़ा जलपान कौन सा होगा। सुखदेव जी कहते हैं जब पृथ्वी पर पापों का बहुत अधर्म हो रहा था पापों से, तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। देवता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे भगवान बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं, कुछ करिए। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वासुदेव के नाम के राजा होंगे, उनकी 8वीं संतान आपका उद्धार करेगी। गोकुल में नंदिनी की भार्या यशोदा है, प्रात पर दिव्य जिनमें शक्ति अवतार लेगी। और मथुरा के यशस्वी राजा कौन है? उग्रसेन। कामेश की यज्ञ किया, गर्भवती हुई, एक दिन सहेलियों के साथ विहार करी थी, किसी राक्षस की छाया पड़ गई। तो भी कहते हैं ना जब ग्रहण हो तो गर्भवती माताओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वहां पर राक्षसी प्रकोप होता है और ना ही कहीं इधर उधर जाना चाहिए। द्रुपद नामक राक्षस की छाया पड़ के उससे जो बालक हुआ उसके कंस पैदा हुआ। उग्रसेन ब्राह्मणों ने कहा ये कुल का नाश करेगा। उग्रसेन ने उसको नदी में बहा दिया। उग्रसेन के बाद कंस के बाद 4 पुत्र हुए। परंतु शूरसेन यमुना के किनारे नहा रहे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पाले घुस गए। इधर नारद जी के संदेश द्वारा जब कंस बड़ा हुआ तो उसको पता चला, तो उसने अपने बाप को भी निकाल दिया। ऐसे होते हैं राक्षस वृत्ति वाले, आजकल भी हो रहा है। एक बहुत बड़ा धनाट्य में पड़ रहा था, बच्चों ने सबको लिखवानी अपने नाम में धक्के मार के बाहर निकाल दो। आज अगले वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, तो बच्चे को कंस है, साक्षात कंस है, और अपनी भार्या को मारने वाला, पृथ्वी को मार लिया, अपनी पत्नी को मार लिया, की जैसी बात है। और ऊपर हाथ उठाने वाली तब जिंदगी में जीवन में कभी भला नहीं होता। मारना तो छोड़ो, जो नारी शक्ति को अपमानित करता है जिंदगी में उसके दुख साथ नहीं छोड़ते, जिंदगी में दुख ही रहता है। इसलिए नारी शक्ति पर कभी भी प्रताड़ित मत करो, कभी भी हाथ मत उठाओ। दूसरा, मद्यपान करने वाले चाहे कोई भी हो, जो मद्यपान करता है उसको मंदिर में आने का अनाधिकार, उसको अधिकार ही नहीं।
अगर बोले तो भगवान आपको कुछ देगा तो आपको वो क्षमा भी नहीं करेगा। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। शास्त्र हमारी माँ है। अष्टादश पुराने जो मद्यपान करते हैं, भक्ष्य भक्ष्य खाते हैं और मंदिर में जाकर आप माफी मांग ले, ये नहीं हो सकता। इधर नारद जब कर्ज बड़ा हो गया, राज्य करने लगा, नारद जी ने देखा कि इसकी मृत्यु कब होगी। उसने घोर तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव ने धनुष दिया था, जो इसको तोड़ देगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अघासुर बकासुर काशी देवकासुर को मिलाकर उसने अपनी सेना तैयार कर दी। अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। अब लोगों की सहानुभूति लेने के लिए करते हैं, कुछ दुष्ट लोग, राक्षस लोग सहानुभूति के लिए बनावटी प्रेम करते हैं। अपनी बहन देवकी का बड़े हर्षोल्लास से विवाह किया, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिसका तू विवाह कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। दुष्ट को आप जितना मर्जी प्रेम करते रहो, वो एक बार अपनी औकात दिखा देगा। जैसे ही उसने सुनी, उसी समय देवकी को मारने के लिए बालों से खींचकर, परंतु उसकी रक्षा कहां पर किसने की है? नारी शक्ति की रक्षा सबसे पहले पति करता है, सबसे पहले पिता करता है, फिर पति करता है, फिर पुत्र करता है। वासुदेव जी ने बुद्धि की, अपनी बुद्धि का ज्ञान कहा, इस अबला पर आप क्यों कर रहे हो? इस अबला के जो बच्चे होंगे उसको मार दो, जेल में डाल दो। कंस मान गया, परंतु आपको कारागार में डाल दिया। वासुदेव जी का प्रथम पुत्र हुआ, कंस के पास दे दिया। देखो उन माँ बाप की कैसी परिस्थिति होगी जो अपने बच्चे को मारने के लिए किसी को दे दे। ऐसा कभी जीवन में हम सोच भी नहीं सकते। ये भगवान की माया है, भगवान की महिमा है। कीर्तिमान का उसका नाम एक एक करके सबको मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया, नारायण को चिंता हुई, जय तो मेरा लक्ष्मण है जो शेषनाग है। प्रभु ने जोग माया को बुलाया और इसको गोकुल में पहुंचाया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए वह 2 माताओं का पुत्र होगा। कंस ने पूछा 7वें का क्या होगा? सैनिकों ने कहा वो गर्भ में ही मर गया। अच्छा हुआ हमें मारना नहीं पड़ा। अब बड़े भाव से भादो महीने की कौन सी तिथि बोलिए? आप क्या मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की, जोर से बोलिए ना। सभी कारागार बंद हैं। बुधवार रोहिणी नक्षत्र, किसका प्रकाट्य हुआ? मेरे साक्षात कन्हैया का। तो बड़े भाव से हम भगवान को बुलाएं। आज
कराई मेरी यार ये मेरा छोटा सा संसार। सभी बोलिए
सारे दियो बधाई काका जन्म बया हमारा नाचने का उद्देश्य क्या होता है कि भगवान के सामने जितना नाचेंगे जीवन में नाचना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में नाचना नहीं पड़ेगा। तो भगवान की आरती बड़े भाव से बारी बारी से आरती उतारे। कल राधा रानी का प्रकट होगा। जितनी संख्या में आप आए हैं उससे ज्यादा संख्या में आपने आना है और साथ वाले को लेके आना है। एक बार मैं और बताऊं, आपका एक रुपया भी यहाँ लगेगा जितनी आप में समझता, क्योंकि ये पितरों के लिए किया जा रहा है, हमारी वैष्णुति के लिए किया जा रहा है। सभी बारी बारी से लाइन में आए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना, आप पाप के भागीदार बन जाओ। बारी बारी से भगवान की हाथ उतारे। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती।
कैद छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। शुभ करनी है, शुभ हरनी है, शुभ करनी है, शुभ हरनी, बड़ी फलदायक जे आरती, भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 56 भोग जिसके भी घर में चाहे एक फूल ही हो, आप कुछ ना कुछ सभी कुछ ना कुछ लेकर आए। भगवान का 56 भोग की रात सभी कुछ ना कुछ, चाहे आप एक लड्डू लेकर ही आओ, जितनी आप में समर्था है वो, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, आपको ही वापस मिलेगा। तो आप सभी जरूर आए। अब क्योंकि 56 भोग लगाने से जो भी अपने घर से लेकर आता है, बढ़िया लेकर आता है, कम लेकर आता है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।